कथा गजेंद्र हाथी जी की। जिस तरह हाथी को पकड़कर तेंदुआ नीचे की तरफ ले गया तो परमात्मा ने उसे ऊपर खींचकर बचाया और हाथी का उद्धार किया। हाथी के एक पल प्रभु सिमरने से उसे यह फल हुआ कि भगवान ने उसके सारे बंधनों को दूर कर उसे आजाद कर दिया। इसलिए हे भगत जनों, प्रभु का जाप करो, दिन रात सिमरन करो। प्रभु का दिन रात सिमरन करने से आप भव सागर से जरूर पार हो जाओगे, क्योंकि गुरु जी भी फरमाते हैं, मनुष्य तो एक तरफ रहा, हाथी जैसे पशु भी भगवान की बंदगी करने से सभी दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जिस हाथी की भगवान ने तेंदुए से बचाया, उसकी कथा ग्रंथों में इस प्रकार लिखी हुई है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। होता और ब्रह्मा नाम के दो भाई हुए हैं। ये दोनों भगवान के भगत थे। एक दिन की बात है कि ये दोनों एक राजे के पास गए। राजे ने इन दोनों भाइयों को दक्षिणा दी। इस में से होता को बहुत दक्षिणा मिली और ब्रह्मा को बहुत कम दक्षिणा मिली। ब्रह्मा बहुत समझदार और चालाक था। उसने दोनों की दक्षिणा इकट्ठी करके उसे दोबारा बराबर हिस्सों में बांट दी। ब्रह्मा को इस तरह करते होता को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने भाई से कहा, मैं तो उतनी ही दक्षिणा लूंगा जितनी दक्षिणा मुझे राजे ने दी है। अपने भाई के इस लालच और ईर्ष्या वाले विचार सुनकर ब्रह्मा गुस्से में लाल पीला हो गए। उसने अपने भाई होता को शाप दे दिया, जा पापी, तू गंडकी नदी में जाकर तेंदुआ बन जा। होते ने भी भक्ति करके बहुत से वर प्राप्त किए हुए थे। वह भी आगे से उसे क्रोध से कहने लगे, अगर मैं तेंदुआ बनूंगा तो तू भी जा मस्त हाथी बन जा। जब तू उस नदी में पानी पीने के लिए आएगा तो मैं तुझे घसीटूंगा और मारूंगा। अगर तूने मुझे शाप दिया है तो सुख तू भी नहीं पा सकता। मूर्ख ब्राह्मणों ने माया के बदले अपना और अपनी कुल का नाश कर लिया। इसी तरह लालच के कारण प्राणी को महान रोग लग जाता है, क्योंकि लालच बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उस समय अपने भी दुश्मन प्रतीत होने लग जाते हैं। इस तरह वे दोनों ब्राह्मण पुत्र मर गए। मरकर अगले जन्म में एक भाई तेंदुआ बना और दूसरा भाई हाथी की जून में गया। दिन बीतने पर दोनों जवान हो गए। जो भाई हाथी बना वह बहुत ही बलशाली और मस्त हाथी बना। वह सारे जंगल का बादशाह बन गया। उसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता था, क्योंकि हाथियों का उनके साथ बहुत बड़ा झुंड था। एक दिन की बात है कि वह हाथियों का झुंड घूमता फिरता गंडकी नदी के किनारे आ गया। वह हाथी जो ब्रह्मा था, जब आगे होकर नदी में पानी पीने लगा तो उस समय नदी में पानी बहुत ठंडा चल रहा था। वह पानी पीता पीता आगे निकल गया। देवनेत के साथ आगे उसी जगह उसका भाई जो तेंदुए के रूप में था होता बैठा था। उसने अपना बदला लेने के लिए उस हाथी को पैरों से जकड़ लिया। वह हाथी को खींचकर गहरे पानी की तरफ ले जाने लगा। पहले तो उस हाथी ने पूरा जोर लगाया कि जिससे वह छुटकारा पा सके, परंतु जल्दी ही उसे पता चल गया कि जो उसे पकड़ने वाला है वह उससे ज्यादा ताकतवर है। हाथी ने अपने को मुसीबत में घिरा देखकर चीखे मारकर अपने साथियों को बुलाया, परंतु सहायता करने वाले भी आगे कैसे होते, उन्हें कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पकड़ने वाला पानी के अंदर ही छिपा हुआ था। परंतु इस बात का उन्हें बहुत दुख था कि आज उनका सरदार कैसी मुसीबत में फंस गया है। ग्रंथों में लिखा है कि तेंदुए और हाथी की लड़ाई बराबर सी हो गई। अपना पूरा जोर लगाकर एक बार हाथी तेंदुए को ऊपर खींच कर ले आता और दूसरी बार तेंदुआ जब जोर लगाता तो वह हाथी को खींचकर गहरे पानी की तरफ ले जाता। इस तरह कई दिन उनकी चीखातानी चलती रही। उनमें से कोई भी न हारा। तेंदुए की खुराक तो पानी था और हाथी की खुराक धरती पर थी। दोनों का मेल कैसे हो सकता था। धीरे धीरे चारा न मिलने की वजह से हाथी भूखा मरने लगा। दूसरे हाथियों ने उसकी भूख को अनुभव किया। वे उसके लिए जंगल से वृक्षों की टहनियां लेकर आए, परंतु वह उन टहनियों को ज्यादा नहीं खा सकता था, क्योंकि एक तो उसकी जान तेंदुए के शिकंजे में थी और कुछ टहनियां पानी में बहाव के कारण बह
बह जाती थी। कुछ समय पाकर वे हाथी भी उन्हें छोड़कर चले गए। वह हाथी अपने भाई के साथ खींचातानी करता रहा। उन्हें इस तरह खींचातानी करते करते उन्हें 1000 साल बीत गए। इतने लंबे समय में कोई भी न हारा और न जीता। इतने लंबे समय में हाथी कमजोर हो गया। दूसरा, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इसी वजह से उसका खून सूखने लगा और चर्बी घटने लगी। आखिर एक दिन तेंदुए का वार चल गया। वह हाथी को घसीट कर पानी में ले गया। हाथी का सारा धड़ पानी में डूब गया। यह देखकर हाथी सोचने लगा कि अब वह नहीं बचेगा, वह जरूर ही मारा जाएगा। उस समय हाथी ने अपने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया और सहायता के लिए विनती की। अचानक उस समय एक कमल का फूल तैरता हुआ हाथी की तरफ आ गया। हाथी ने उस फूल को अपने सूंड से पकड़कर अरदास की और कहने लगे, पहले मैंने माया के लालच में पड़कर हाथी की जुन्नी पाई है। अब अगर मैं पानी में डूबकर मर गया तो प्रभु जरूर ही किसी माड़ी जूनी में जन्म लेना पड़ेगा। हे दाता, मेरी विनती सुनो। मैं पल दो पल का मेहमान हूँ, इसलिए मेरी सहायता करो। भगवान ने जब हाथी की इतनी विनती सुनी तो वे सिंहासन से उठकर नंगे पैरी उस जगह पर आए जहाँ उन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही थी। जब प्रभु जी नदी के किनारे पर आए तो प्रभु जी ने चक्कर चलाया। सुदर्शन चक्कर ने तेंदुए का मुंह फाड़ दिया। उसके मुंह कटने की देरी थी कि उसकी तंदे भी कट गई। जब तेंदुए की सारें भी कट गई तो वह पानी के ऊपर आ गए। धीरे धीरे वह नदी से निकलकर बाहर आ गया। उसने देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। हाथी ने अपने दोनों अगले घुटने निभाकर उसे प्रणाम किया और विनती भी की कि हे दाता, अब मुझे इस पशु योनि से भी आजाद कर दो। भगवान ने उसी समय उसका स्वरूप बदल दिया। उसके साथ तेंदुआ भी परलोक को चला गया और हाथी भी परमात्मा के पास चले गए। इन दोनों का कल्याण हुआ। अभी तक वे दोनों भगवान के पास हैं। इसलिए यह कथा जो प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। यह भी हो सकता है कि राजे ने जो उन्हें धन दिया था वह उनके कर्मों के हिसाब से दिया हो, इसलिए ऐसे दिए हुए धन पर बेईमान न हो। ब्रह्मा ने अपने भाई से चालाकी करके अच्छा नहीं किया और वह पापों का भागीदार बना। किसी की कोठी देखकर अपनी कुल्ली को न गिराएं। जो कुछ मालिक ने तिल फुल दिया है वह प्यार से खाएं और प्रभु के गुण गाएं।